हेलो, मैं हूँ गौरव कुशवाहा। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ लैब के ऊपर, जो हमारा टॉपिक होने वाला है सस्पेंडेड सॉलिड का और टोटल टोटल सॉलिड का। इसमें हम टोटल सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड तीनों निकालते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है लैब में निकालने का, कैसे कैसे किसी भी वाटर सैंपल का हम टोटल सॉलिड निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा चीज़ आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या मेथड होता है। तो इस वीडियो को, जो हमारा टोटल सॉलिड के टॉपिक है, इसका पूरा प्रोसेस बताने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सर हैं, जो यहाँ पीएचडी स्कॉलर हैं। इनका सेकेंड ईयर है, तो ये इस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। सर आइए। हाँ, तो सर ये आगे बारे में बताएंगे पहले, फिर उसके बाद आपको मेथड बताएंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है सर, आप बताइए। myself Virender Singh. I am a research scholar student under the Professor A.R. Khaaf in second year. Today we discuss about the total solids. छोटा सा यस सर। टोटल सॉलिड्स जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर एक मेन प्रॉब्लम है, डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये मेनली दो तरीके का होता है। टोटल सॉलिड डिजोल्व सॉलिड होता है और एक सस्पेंडेड फॉर्म के रूप में होता है। तो डिजोल्व सॉलिड होता है उसको हम फिल्ट्रेबल सॉलिड भी बोल सकते हैं, और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड है। करेक्ट। और इनकी जो रेंज होती है वाटर के अंदर टोटल सॉलिड्स की, जो 5000 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। 500 से 2000 तक तो मिलीग्राम पर इसको निकालने के लिए ग्रेविटेशनल मेथड होता है, उसके माध्यम से हम आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से बच्चों को बताएंगे फ्यूचर में जो काम आए। जो फ्यूचर में हमारे लैब में परफॉर्म हो सकता है, जब भी जो भी लड़के नए आए तो ये हमारा वीडियो देख से आप इजीली आप परफॉर्म कर पाएंगे कि कैसे निकाला जा सकता है। सर बताएंगे कि और आगे क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या। सर बताइए पूरा। टोटल सॉलिड्स के अंदर क्या करते हैं कि एक इक्वेशन सेट होगी, जैसे कि टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजोल्व सॉलिड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के माध्यम से यदि हम दो अननोन निकाल देते हैं, जैसे टोटल सॉलिड निकाल लो या फिर डिजोल्व सॉलिड निकाल दो, या टोटल सॉलिड निकाल दो या सस्पेंडेड सॉलिड निकाल दो, तो थर्ड वन इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल सॉलिड्स निकालने के लिए एक क्रूसिबल लेंगे, एम्प्टी क्रूसिबल लेंगे, उसका इनिशियल वेट मेजरमेंट कर लेंगे। इनिशियल वेट मेजर कर लिए। और उसके बाद जो सैंपल लेंगे, उस सैंपल का क्या करेंगे, वेट मेजरमेंट कर लेंगे उसके अंदर। वेट एमएल में लेते हैं या फिर हाँ नहीं, उसको एमएल के अंदर जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अंदर रूप में लेते हैं। जैसे कितना 50 ml ले लिया है, 100 ml ले लिया, जो आपके ऊपर है, जो कितना आप वेट लेना चाहते हैं। उसका जो इनिशियल वेट मेजरमेंट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम, एक ओवन है हमारे पास, उस ओवन के अंदर रख देते हैं और उसका टेम्परेचर हम सेट करते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड। और उसको हम जो रखते हैं वो 24 आवर्स के लिए रखते हैं। 24 आवर्स के, जैसे हमने सपोज करो आज अभी रख दिया, इस टाइम रखने के बाद नेक्स्ट डे उसी टाइम पर क्या करते हैं, उससे सैंपल को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसका वापस वेट मेजरमेंट करते हैं सर। वेट मेजरमेंट करके जो वेट का डिफरेंस आया है, जो पहले दिन जो वेट लिया था और जो आज वेट ले रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, वो डिफरेंस ही हमें बताएगा कि कितना टोटल सॉलिड है इस वॉल्यूम के अंदर, जो सैंपल लिया उस वॉल्यूम के अंदर कितने मिलीग्राम टोटल सॉलिड प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इसके बाद सर हम क्या करते हैं कि टोटल सॉलिड निकालने के बाद हम डिजोल्व सॉलिड निकालते हैं। डिजोल्व सॉलिड निकालने के लिए हम उतना ही सैंपल लेंगे, उसके लिए एक फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। उस फिल्टर पेपर के माध्यम से क्या करेंगे, उस जो सैंपल को पास करवाएंगे। जो पास करवाएंगे उस सैंपल को, तो सर क्या करेंगे, जो उसके ऊपर जो सस्पेंडेड रूप में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फिल्टर पेपर के ऊपर सेट हो जाएंगे। और उसके बाद में जो नीचे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, फिल्टर हो गए, नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इसमें देखो सर, सबसे पहले क्या करते हैं, जो फिल्टर होने के बाद पहले हम फिल्टर पेपर का वेट भी नोट करेंगे। फिल्टर पेपर का वेट, इनिशियल वेट नोट करेंगे, उसके बाद उससे सैंपल पास कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसका ओवन के अंदर रखेंगे। ओवन के अंदर रखेंगे ताकि अच्छे से जो उसके अंदर वो ड्राई हो जाए। जो उसके अंदर मॉइस्चर ऑब्जर्व किया है ना उस फिल्टर पेपर ने, वो क्या करे, इवोपरेट हो जाए सर। इवोपरेट होने के बाद उसको क्या करते हैं, ये लगभग 1 घंटे का प्रोसीजर होता है सर। 1 घंटे से आप करो तो उससे सारा मॉइस्चर ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक सिलिका, ये जो सिलिका होता है, उसके डेसिकेटर कहता है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। ये इसलिए हम सिलिका डेसिकेटर में रखते हैं कि वहां से जब ओवन से हम एटमॉस्फेयर में सैंपल लाते हैं, तो क्या करता है सर, ये ह्यूमिडिटी को क्या कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है। उस अब्जॉर्वेशन को
हटाने के लिए, हाँ। तो उसके अंदर रखेंगे तो वापस क्या कर देंगे, जो मॉइस्चर है वो वापस उससे हाँ, हट जाएगा हट सर। जाएगा। उसके बाद हम उसका वेट मेजरमेंट करेंगे वेट मेजर फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर का। तो अब क्या करेंगे, उससे इनिशियल जो फिल्टर पेपर लिया था हाँ, उसका वेट माइनस, नहीं जो अभी का वेट है उससे फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट कर देते हैं। वो जो हमारा वेट करते हैं सस्पेंडेड तो निकल हमारा आता है। क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएगा। सस्पेंडेड आ गया। अब जो सस्पेंडेड सॉलिड आ गया उसकी भी हम कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। हम्म। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल सॉलिड आ गया, सस्पेंडेड सॉलिड आ गया। अब क्या करेंगे सर, जब टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिजोल्व सॉलिड आ डिजॉल्व गया। सॉलिड आ गया। क्योंकि हम देखते हैं सर, हम हमारे जो बैंक है, जो एनआईटी का जो रिवर का बैंक है जो एनआईटी के जस्ट पीछे है, उसमें हम रात दिन अपन देखते हैं, शाम को टाइम विजिट करते टाइम सर क्या होता है कि वहां पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो सरफेस वाटर होता है जैसे लेक हो गया या रिवर हो गया, इन सब में क्या होता है सर, सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत ज्यादा आते हैं। और जब हम बोरिंग हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इन सब से जो भी वाटर निकालते हैं उनमें सर हम देखते हैं है कि सस्पेंडेड पार्टिकल हमें कम दिखता है सर। उसके अंदर हम जब जोर ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व सॉलिड बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या है, सरफेस वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा एक्सेस होती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व की मात्रा एक्सेस में पाई जाती है। ये दोनों ही शरीर के लिए हेल्थ हानिकारक है। इन सब के लिए क्या है, इसका मेजरमेंट करते हैं, इसकी एक अच्छी रेंज होती है। अब देखते हैं सर उसके अंदर ही क्या होता है, जब टोटल सॉलिड निकालता है उसमें भी दो तरीके के पार्टिकल हो गए। दो तारीख पार्टिकल हो गया। एक हो गया सर इनऑर्गेनिक, एक हो गया ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक सर क्या, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। दो चीजें। अब इनको सर हम कैलकुलेट करने के लिए सर क्या करेंगे, जो हम टोटल सॉलिड निकालते हैं उसके बाद जो सैंपल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सैंपल लिया है उसको ओवन में रखा है, 24 घंटे बाद में नेक्स्ट डे लाए हैं, उसी सैंपल को आफ्टर 24 घंटे बाद जो 105 डिग्री पर रखा था उसी को ही लाकर किस में रखते हैं, मफल फर्नेस। मफल फर्नेस के अंदर रखने के बाद सर क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो मफल फर्नेस के अंदर हाइट सेट करते हैं, ऑलमोस्ट 550 डिग्री हम मानते हैं, और ऑलमोस्ट 1 आवर के अप्रोक्सीमेट टाइम लेते हैं। तो उसके अंदर हायर टेम्परेचर के अंदर सर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं ये इनकी स्ट्रक्चर अंदर से ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक होकर क्या होता है, ये इवोपरेट हो जाते हैं। इवोपरेट के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है वो जल ही जाता है एक तरीके से पूरी। उसको 1 घंटे के बाद हम निकालते हैं। सबसे पहले ये बात है, जब हम उसको निकालते हैं 1 आवर्स के बाद में, तो उसको जब तुरंत मफल फर्नेस को आप नहीं ओपन कर सकते, कुछ टाइम के लिए उसको कूल डाउन होने देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर सर इतना होता है 550 डिग्री का, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर। जैसे ही उसको ओपन करेंगे यदि 550 डिग्री पर, तो बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेते ही क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी में एयर फायर कर सकता है सर। इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी एक ट्रेजेडी घटित हो सकती है सर। इसलिए इसको कूल डाउन होने के बाद इसको निकालते हैं, और क्या करते हैं, जो पीछे जो सैंपल बच गया उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट करते हैं तो उससे इनऑर्गेनिक इवोपरेट नहीं होता है, इनऑर्गेनिक तो इवोपरेट नहीं होता, ऑर्गेनिक इवोपरेट हो गया। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा हो गया सर, इनऑर्गेनिक हो गया। और जो इवोपरेट हो गया वो कौन सा हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। टोटल सॉलिड में से कितना इनऑर्गेनिक था वो माइनस कर देंगे और वो ऑर्गेनिक पता लगेगा। ये वीडियो है, ये पूरा यही प्रोसेस है, इससे हम निकाल सकते हैं। हाँ, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए कुछ एक वेइंग मशीन होना चाहिए, क्रूसिबल होना चाहिए। आपको सैंपल मेजरमेंट करने के लिए आपके पास ये बीकर वगैरह होना चाहिए, और मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए। आपके पास ओवन होना चाहिए, जैसे कि मफल फर्नेस होना चाहिए। आप इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो थैंक यू सर, ये सारा प्रोसेस बताने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।